अब क्या है इसमें, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में क्या बताया गया है, अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा है, प्लेन मिरर तक में। अब किस में आ गए हैं, स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो सरफेस होगा वो प्लेन होने की बजाय, अब जैसे पहले क्या था, प्लेन था, यहाँ पे रफ सरफेस था, तो अब इससे हम लोग किस पे शिफ्ट होने वाले हैं, या तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ का जब ऐसा हम लोग बना दे, इसका मतलब क्या होता है, रफ सरफेस, और इसका मतलब क्या होता है, शाइनी सरफेस। या तो इसका इस तरफ वाला पार्ट जो सीधा सी बना हुआ है, तो जब सीधा सी बना तो अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, या तो फिर उल्टा सी में कुछ यहाँ वाला, ठीक। तो डिपेंड करेगा वो कौन सा मिरर हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें ये तय है कि एक जगह रफ होगा तो एक जगह कैसा होगा, प्लेन होगा, ठीक। तो तुमको जो डेफिनेशन बताया गया है वो अपन को क्या बताया गया है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक। या तो अपन का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या तो वो अंदर की तरफ मुड़ा होगा, या तो वो बाहर की तरफ मुड़ा होगा, ठीक। अब इसमें डेफिनेशन बताई गई कि जो स्फेरिकल मिरर है अपन के दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। जो सीधा सी बनेगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और जो उल्टा सी बनेगा वो कॉनकेव होगा, ठीक। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो अब हम लोगों को ये तो बताने की बात थी, अब वो इसमें लिखा गया, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स यानी कि सीधा सी, है ना, और कॉनकेव यानी कि उल्टा सी। तो अगर ये सीधा सी है तो जो इसका जो झुकाव होगा वो कहाँ की तरफ है, सीधा है तो वो सेंटर की तरफ होगा। जैसे अगर हम लोग ये बनाते हैं, ये सर्कल बना, ठीक, ये हो गया उसका सेंटर हो गया। अगर इसका मुंह जो है कहाँ है, अंदर की तरफ है ना, तो इसका जो सीधा सी है, तो सीधा सी यानी कि कौन सा है, कॉन्वेक्स, यही था ना, सीधा मतलब एक्स, तो कॉन्वेक्स। और इसका क्या है, बाहर का है, उल्टा है ना, उल्टा सी है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉनकेव। यहीं से क्या हो जाता है, बाइफर्केशन। तो इतना वाला पार्ट जो सीधा सी है तो ये क्या कहला जाएगा, कॉन्वेक्स, और ये जो उल्टा है ये हो जाएगा कॉनकेव। तो अपन को डेफिनेशन में क्या दिया गया है, स्फेरिकल मिरर जिसका क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ हो, तो ये अंदर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग, और ये हो जाएगा क्या उसका, वो रफ सरफेस, ठीक। और सिमिलरली जिसका क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अभी इसका कॉन्वेक्स वाले में कैसा था, अंदर था, तो कॉनकेव वाले में ऑब्वियसली बाहर होगा। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये क्या था, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, और ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक। इतना आ गया। ये आया है कि जिसका क्या हो, टूवर्ड्स द सेंटर हो तो वो कॉनकेव है, और जिसका क्या हो, अपन का हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, तो जिसका आउटवर्ड हो वो क्या कहला जाएगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या है, सीधा सी है, कॉनकेव में क्या है, उल्टा सी है। तो कॉन्वेक्स में कैसा है, सीधा सी, ये, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, बाहर वाला, ये वाला है रिफ्लेक्टिंग, नहीं ये है, ठीक है। इसका इनवर्ड है तो अंदर की तरफ रफ सरफेस बोला गया है, ठीक है, ये आ गया रफ सरफेस, हाँ, और ये हो गया अपन का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है, उल्टा सी है, तो उल्टा सी में क्या बोला गया है कि बाहर वाला कैसा होगा, इसका रफ सरफेस होगा, ठीक है, ये हो गया, हाँ। तो हम लोगों को बता दिया गया है कि जब आप सीधा सी बनाओगे तो जो इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब है तो कहने के लिए सीधा, लेकिन रिफ्लेक्टिंग कहाँ होगा, बाहर, और ये क्या है उल्टा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, अंदर, ठीक। तो अगर सीधा सी है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर, और अगर उल्टा सी है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा, ठीक। और जो सीधा सी होगा वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, और जो उल्टा सी है वो कॉनकेव। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ, बाहर साइड, क्योंकि वो कहाँ है, कॉन्वेक्स है, सब सीधा सी, यानी कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, और कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव मतलब उल्टा सी मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो जाएगा। तो दो टाइप्स के मिरर अपन ने देख लिए हैं। अब आगे क्या बोला गया है, ये क्या है, उसका एक डायग्राम बना हुआ है,
है ना। यू मे अंडरस्टैंड द सरफेस ऑफ द स्पून, मतलब अब चम्मच का एग्जांपल दे रहा है अपन को, ठीक है। अब अपन को क्या करने से, हम लोगों ने अभी प्लेन मिरर में क्या क्या देखा था कि इंसिडेंट रे देखा था, है ना, और क्या देखा था, रिफ्लेक्टेड रे देखा था, और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग क्या देखेंगे टर्मिनोलॉजीज अपन के मिरर में, जो कि स्फेरिकल मिरर है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या बोला गया है कि हम लोग देखेंगे क्या, पोल। चलो अब एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं, सीधा सी अगर लेते तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ जाएगा, बाहर से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो और अगर उल्टा सी लेते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ रहेगा। तो हम लोग अंदर वाला ले लेते हैं। क्यों अंदर वाला ले रहे हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि इसका नाम क्या है, जो अंदर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसमें क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और हम ये जानते हैं कि जो लेंस होता है उसमें जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि इसमें कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज। और अगर कॉन्वेक्स लेंस वाले में कॉन्वेक्स अगर रियल बनाता है तो मिरर में कॉनकेव रियल बनाएगा, इसलिए हम लोगों ने कॉनकेव को चुना है, ना कि कॉन्वेक्स को। ये रीज़न है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो हमको रियल इमेज देगा। तो अभी हम लोग रियल पे काम करते हैं, वर्चुअल पे बाद में देखेंगे। तो रियल इमेज बनाना है तो कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ रहेगा, इनसाइड। और सी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये बन गया हमारा उल्टा सी, ठीक। अब हम लोगों ने क्या देखा है इसमें कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब ये लाइन है, जैसे उसमें रे डायग्राम में था तो क्या था, जब ऐसे लाइन बन जाती थी तो यहाँ पे रफ सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब लाइन से मतलब ये जो मिरर है प्लेन मिरर है, तो ये जो रे आ रही है ना, जब रे स्ट्राइक करती थी तो उस स्ट्राइकिंग पॉइंट को क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग बोलते थे, ठीक। सिमिलरली अगर ये रे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, अगर हम इसको ऐसा रे की तरह मान लेते हैं, नहीं है ऐसा, सपोज के लिए रिलेट हो जाए थोड़ा सा, तो अगर हम लोग सीधी लाइन देख रहे हैं वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, इस कॉनकेव मिरर पे, तो जो स्ट्राइक करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, पोल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोल। तो हम लोगों ने क्या देखा है डेफिनेशन में, जो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल, ठीक। ये क्या है, हमारा सेंटर है। हम देख रहे हैं कि बीचों बीच में से क्या हुआ, ये हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, ठीक। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, यानी कि ये मिरर के है, ऐसा नहीं कि यहाँ है या यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें आ गया है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से, ये आ गया अपन का पी, ठीक।